Hello everyone. So this is the part 2 of our series of human digestive system. पार्ट 1 में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझा था और पैसेज ऑफ फूड को समझा था कि कैसे फूड फ्रॉम ओरल ओपनिंग दैट इज़ माउथ रीचेस आफ्टर अ लॉन्ग डिस्टेंस इनटू टू एनस. आज हम समझेंगे द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. बेसिकली डाइजेशन होता क्या है. अगर हम कह रहे हैं कि डाइजेशन की बात चल रही है, होता क्या. डाइजेशन इज़ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल. हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को किस में चेंज करते हैं? सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज करते हैं. तो कॉम्प्लेक्स फूड जो है उसको सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज किया जाता है, इसे ही हम डाइजेशन कहते हैं. डाइजेशन हमारा दो तरीके से कंप्लीट होता है इन द प्रोसेस. पूरा जो ये प्रोसेस हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसमें दो मेन प्रोसेस या तरीके चलते हैं. एक तो होता है मैकेनिकल, एक होता है केमिकल प्रोसेसेस. मैकेनिकल प्रोसेसेस और दूसरा होता है केमिकल. तो मैकेनिकल प्रोसेसेस में क्या है, जैसे कि इफ़ वी टुक अ बाइट ऑफ फूड, हमने खाना खाया, तो क्या होगा उसमें उसको छोटे छोटे बाइट में हमारे टीथ करेंगे, उसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे. दूसरा टंग जो है वो स्वलो करने में और मैस्टिकेशन में हेल्प करती है. और साथ में क्या होता है, सलाइवा होता है, उसकी मिक्सिंग भी होती है. ठीक है, तो ये मैकेनिकल एंगल हो गया. केमिकल इन्वॉल्व्स द एंजाइम्स. नाउ वी विल स्टार्ट द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरल कैविटी. ओरल कैविटी को हम 1 बाय 1 चलेंगे. डाइजेशन में डाइजेशन का प्रोसेस हम समझ रहे हैं और इसमें हम 1 बाय 1 चलेंगे. पहला है ओरल कैविटी. ओरल कैविटी जिसको हम बकल कैविटी भी कहते हैं. ठीक है, तो बकल कैविटी या ओरल कैविटी में क्या हो रहा है, एक तो टीथ हैं, वो अपना काम कर रहे हैं. टीथ हमारे पास कितने हैं, क्या फॉर्मूला है, 2 1 2 3 फॉर्मूला है. 2 1 2 3 में इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. एक्चुअली 2 1 2 3 ये हमारे अपर जॉ या लोअर जॉ, एक किसी जॉ के हाफ पार्ट का होता है. तो यहाँ एक इंसीजर है, यहाँ कैनाइन है, सॉरी 2 इंसीजर, एक कैनाइन, फिर 2 प्रीमोलर और फिर 3 मोलर. ठीक है, तो ये इस तरह से लगे होते हैं 2 1 2 3. ठीक है, टीथ क्या करता है, टीथ खाने को तोड़ने का काम करता है. फिर एक मस्क्यूलर ऑर्गन आता है जिसको हम बोलते हैं टंग. वो क्या करता है, जो आपने खाना खाया है, बाइट्स लिए हैं, उसमें सलाइवा को मिक्स करता है. ठीक है, और जब टीथ बराबर च्यू कर करके और उसको पीसता रहता है खाने को, और टंग उसमें सलाइवा मिक्स करती रहती है, तो एंड में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं बोलस, जिसको हम फाइनली सटकते हैं. तो जो हम सटकते हैं वो हम सटकते हैं बोलस. ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि सलाइवा मिक्स हो रहा है, सलाइवा इज़ गेटिंग मिक्स्ड. तो सलाइवा का कुछ रोल होगा, जब भी तो उसको हम मिक्स कर रहे हैं और एंड में उसको सोला कर रहे हैं. तो सलाइवा जो है इसमें एक तो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइसोजाइम. तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो कि जो खानाएं हैं उसमें जितने भी बैक्टीरियाज या माइक्रोब्स हैं उनको किल करता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है. दूसरा सलाइवा में क्या है, दूसरा सलाइवा में है एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम क्या है, सलाइवरी एमाइलेज. क्या नाम है, सलाइवरी अमाइलेज. इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, टाइलिन. ठीक है, इसमें पी साइलेंट है. तो ये एंजाइम जो है, एक्चुअली जो फूड का डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है. माउथ में जब हम च्यू कर रहे होते हैं और उसमें सलाइवा मिक्स हो रहा होता है, तो साथ साथ क्या होता है, ये सलाइवरी अमाइलेज मिक्स होके ये वर्क करता है ऑन कार्बोहाइड्रेट. और कार्बोहाइड्रेट पे भी कौन सा कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च. सो इट वर्क्स ऑन स्टार्च. अब एंजाइम का काम क्या होता है, चीज़ों को ब्रेक करना इनटू डाइजेशन में. तो जो चीज़ों को ब्रेक करके उनको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना होता है. तो स्टार्च
जो है, सपोज वी हैव 100% स्टार्च इन आवर माउथ, तो उसमें से 30% स्टार्च को ये तोड़ देता है इनटू माल्टोज। कौन तोड़ देता है? सलाइवरी अमाइलेज। तो 30% स्टार्च चेंज हो गया है माल्टोज में। रेस्ट जो 70% है वो अभी भी स्टार्च ही है, ठीक है। तो इसीलिए इसी कारण वजह से हम जब खाने को बहुत लंबी टाइम तक च्यू करते हैं, कहते हैं ना हमारे बड़े घर के कि खाने को अच्छे से चबाना चाहिए, उसका कारण यही है कि जितना हम ज़्यादा चबाएंगे वो उतना ही सलाइवरी अमाइलेज जो है फूड पे एक्ट करेगा, और जितना वो फूड पे एक्ट करेगा उतना ज़्यादा स्टार्च विल बी कन्वर्टेड इनटू मैल्टोज। ये अप्रॉक्स फिगर है, ठीक है। तो स्टार्च से मैल्टोज चेंज होता है विच इज़ अ शुगर, इसलिए वो हमको मीठा फील होने लगता है जो हम खाते हैं, उसको हम बहुत देर तक चबाते रहते हैं। तो ठीक है, तो ये जो काम हो रहा है ये हो रहा है हमारे ओरल कैविटी में, ओके। और सलाइवा का एक काम तो है, उसका एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, दूसरा उसके पास सलाइवरी अमाइलेज है, एक मेजर काम वो क्या कर रहा है? लुब्रिकेशन का काम कर रहा है, ठीक है। खाने को लुब्रिकेट कर रहा है सो दैट उसको हम सटक सकें। ये सारा काम हो रहा है हमारे ओरल कैविटी में। ऑल्सो सलाइवा का pH इज 6.8, सो इट इज़ मोर और लेस न्यूट्रल ही होता है, ठीक है। तो ये सारा डाइजेशन हो गया हमारा ओरल कैविटी में। अब सेकेंड पार्ट क्या है? ईसोफेगस। ईसोफेगस में क्या हो रहा है? ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। ये एक बस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें जो ये बोलस है, सपोज यहाँ मुंह से आपने बोलस लिया और अब ये ईसोफेगस में जा रहा है, तो बोलस को सटकने के लिए एक हमारी ईसोफेगस में मूवमेंट होती है जिसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जिसमें ये बोलस जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में पहले ट्यूब बोलस की वजह से चौड़ी होती है, फिर ऐसे सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते रहते हैं रिदमिक। तो खाना जो है वो फाइनली थ्रू ईसोफेगस इट रीचेस टू स्टमक। सो नो डाइजेशन टेक प्लेस हेयर, यहाँ कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है। बट इधर क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। यहाँ क्या हो रहा है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट टेक्स प्लेस, ओके। So this is one of the major function of esophagus. Now the food enters into stomach. स्टमक में कैसे एंटर करेगा? मैंने आपको बताया था, जब वो ईसोफेगस से स्टमक में आ रहा होता है तो एक वॉल्व होता है। यहाँ मैंने वो वॉल्व आपको दिखाया भी था, उसको हम बोलते हैं ईसोफेजियल वॉल्व, ठीक है। इस वॉल्व के थ्रू इट एंटर्स इनटू द स्टमक। क्या? द बोलस। यहाँ से सपोज हम ये बोलस बना देते हैं, ये बोलस एंटर कर रहा है और ये यहाँ आ गया। अब स्टमक में क्या होगा? स्टमक में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पहले हम एलिमेंट्री कैनाल जो हमने पूरी की पूरी पढ़ी है उसकी वॉल्स को समझते हैं कि उसकी वॉल्स कैसी कैसी होती हैं। तो सबसे बाहर की वॉल होती है, इसको बोलते हैं सेरोसा। क्या बोलते हैं? सेरोसा। फिर आती है हमारी मस्क्यूलरिस। मस्क्यूलरिस में भी होती है इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल। तो आउटर, ये हम इसको सर्कुलर और ठीक है, और ये दिखा दी लॉन्गिट्यूडनल। तो ये बेसिकली जो है ये हमारी मस्क्यूलरिस। इसके बाद आती है सब म्यूकोसा। सपोज दिस इज सब म्यूकोसा, और इसके ब्लास्ट आती है म्यूकोसा लेयर ना। फूड हम बाहर से अंदर की तरफ देख रहे हैं, फूड यहाँ है, तो फूड इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद आवर म्यूकोसा लेयर। तो स्टमक में जो ये म्यूकोसा लेयर होती है ये फोल्ड्स में हो जाती है। देखो यहाँ पे भी मैंने फोल्ड्स दिखा रखे हैं ना। तो स्टमक के अंदर ऐसे खूब गहरे गहरे फोल्ड्स होते हैं। इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं, ये म्यूकोसा का ही मॉडिफिकेशन होता है, और इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं र्यूगे, ओके। ये जो स्टमक में जूसेस रिलीज होंगे उसको फूड से मिक्स करने में हेल्प करते हैं र्यूगे। नाउ म्यूकोसा
लेयर के अंदर ही बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते हैं और वहाँ पे ग्लैंड्स बन जाती हैं और उन ग्लैंड से क्या होता है, सिक्रीशन होता है। तो हम उन कुछ जो ग्लैंड्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम कुछ सेल्स की बात करेंगे विच हेल्प इन डाइजेशन। तो ये है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ बनती हैं, ये म्यूकोसल लेयर में बनती हैं, ठीक है। अब इनके पास इस गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, हैज़ मैनी टाइप ऑफ सेल्स, कई तरह के इसमें सेल्स होते हैं। कौन कौन से सेल्स होते हैं देखते हैं। पहला सेल हम जो बात करेंगे वो है म्यूकस नेक सेल्स। म्यूकस नेक सेल्स की बात कर रहे हैं हम। म्यूकस नेक सेल्स क्या समझ आ रहा है, ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट म्यूकस, ओके। दूसरे सेल्स हमारे पास होते हैं पेप्टिक सेल्स, वी कॉल देम पेप्टिक और वी ऑल्सो कॉल देम चीफ सेल्स। एक और नाम होता है जाइमोजन। ये तीनों नाम एक ही टाइप के सेल के लिए हैं, पेप्टिक सेल बोल लो, चीफ सेल बोल लो या जाइमोजन सेल बोल लो। ये सिक्रीट क्या करते हैं, दे सिक्रीट और एंजाइम। कौन सा एंजाइम, दे सिक्रीट, यहाँ मैंने रियोगे बना दिए, इधर लिख देते हैं, सिक्रीट प्रो एंजाइम पेप्सिन नोजन, सो इट सिक्रीट पेप्सिनोजन। थर्ड एक और टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑक्जेंटिक, या दूसरा नाम इनका होता है पैराइटल सेल्स, वी ऑल्सो कॉल देम पैराइटल सेल्स। तो ये सेल्स क्या सिक्रेट करते हैं, दे सिक्रेट HCl। नाउ हमें ये पता चल गया कि हमारे जो स्टमक है उसके अंदर क्या क्या सिक्रीट हो रहा है। और ये सारे जो सेल्स हैं, नेक सेल्स, पेप्टिक सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का ही पार्ट है। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ है, ये म्यूकोसा लेयर के अंदर है, उसके अंदर बनी हुई है, ठीक है। और मैंने क्या बता दिया कि स्टमक में फोल्ड्स होते हैं जिनको हम रियोगे बोलते हैं और ये फूड को मिक्स करने में काम करते हैं विद दीज जूसेस, ओके। नाउ पहले एक बार हम फिर से स्टमक का स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये हमने बना दिया स्टमक का स्ट्रक्चर। नाउ स्टमक के स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं हम उनको भी देख लेते हैं। जैसे ही ईसोफेगस खुलती है जिस पार्ट में, इसको हम बोलते हैं कार्डियक, ओके। उसके ऊपर वाला होता है फंडिक रीजन, फंडस बोल दो, फंडिक बोल दो। और लास्ट जहाँ से ड्यूडेनम अराइज होने लगती है, इसको बोलते हैं पाइलोरस रीजन। दैट्स वाई हमने यहाँ पे एक जो वॉल बताया था उसका नाम हमने पाइलोरिक वॉल बताया था, वो यहीं से नाम पड़ा है। तो ये 3 रीजन हमने स्टमक के बता दिए, फंडिक रीजन, कार्डिक रीजन और पाइलोरिक रीजन, ओके। अब हम आते हैं डाइजेशन पे। तो हमने इन सारे सेल्स की बात कर ली है। अब हम देखते हैं, सपोज जो फूड आया है उसके अंदर स्टार्च पे तो काम चल गया, स्टार्च पे हमने 100% स्टार्च में से 30% स्टार्च को हमने कन्वर्ट कर लिया है माल्टोज में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज, राइट। नाउ और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड में। तो मेजरली स्टमक में प्रोटीन के डाइजेशन होता है। प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है, सपोज ये प्रोटीन से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि देखो HCl प्रोड्यूस हो रहा है हमारे स्टमक में। अगर HCl प्रोड्यूस हो रहा है तो वो हमारी, सपोज यहाँ HCl है और ये हमारी जो स्टमक वॉल है उसको भी तो ख़राब कर सकता है, उसको भी तो डिग्रेड कर सकता है। तो क्या काम आता है, ये म्यूकस नेक सेल्स काम आती हैं। ये बहुत थिक लेयर जो होती है म्यूकस की सिक्रीट कर देती हैं, सो दैट जो सपोज यहाँ पे इतना मोटा मोटा जो है म्यूकस सिक्रीट हो गया है, तो जो ये HCl है वो डायरेक्ट हमारे स्टमक वॉल के कांटेक्ट में ही नहीं आता, सो दैट वो उसको डिग्रेड ना कर सके। ना दूसरा काम क्या है, दूसरा जो हमें देखना है वो है पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल में मैंने कहा कि प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन को सिक्रीट कर रहा है। वाई वी कॉल्ड इट प्रो एंजाइम एंड नॉट एंजाइम, बिकॉज ये एक इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजन। इस पे जब सपोज दिस इज पेप्सिनोजन, अब HCl सिक्रीट होने के कारण क्या होता है, इसको एसिडिक इन्वायरमेंट मिला
और ये बन गया पेप्सिन विच इज़ अ एक्टिव फॉर्म। ये है एक्टिव एंजाइम, ठीक है। नाउ दिस पेप्सिन विल एक्ट ऑन व्हाट, इट विल एक्ट ऑन प्रोटीन। मैंने बताया था कि जो स्टमक है उसमें प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है, और प्रोटीन से क्या बनते हैं, पेप्टोन्स, ये उसके शॉर्टर वर्जन है प्रोटीन के, एंड प्रोटियोजेस, ये टूट के बनते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्सिन। तो हमने स्टमक में तीनों देख लिया, नेक सेल का काम क्या है वो भी देख लिया, पेप्टिक सेल का काम क्या है वो भी देख लिया, और HCl क्या है वो भी देख लिया। वो एक एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है HCl, जिससे कि जो इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम की पेप्सिनोजन विल कन्वर्ट इनटू अ एक्टिव फॉर्म विच इज पेप्सिन, एंड पेप्सिन विल फर्दर एक्ट ऑन प्रोटीन टू ब्रेक डाउन इट इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस। ये मेजर काम होता है स्टमक का। और ऑल्सो HCl जो है वो जितने भी बैक्टीरिया बच गए हैं जो यहाँ पे लाइजोजाइम से नहीं मर पाए, माइक्रोब्स, उनको किल करने का भी काम करता है। सो इस पार्ट में हमने दो जगह डाइजेशन देखा है, ओरल कैविटी में, स्टमक में। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर भी स्पेशली ड्यूडेनम में हम देखेंगे कि कैसे कैसे डाइजेशन होता है। थैंक यू।